आप भी अगर अपने घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जिन घरों में अगरबत्ती जलती है उसका क्या हाल होता है, क्या परिणाम होता है, अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए और अगरबत्ती जलाने के क्या क्या नुकसान हैं। सारी बातें वैज्ञानिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा निवेदन है, विनती है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, अगरबत्ती आपने देखा होगा अक्सर लोगों के घरों में जलाई जाती हैं और अगरबत्ती जलाने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और बांस जो है वो साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। बांस मृत लाश को ले जाते समय जो अर्थी बनाई जाती है उसमें बांस का प्रयोग किया जाता है और बांस की लकड़ी चिता में कभी जलाई नहीं जाती। यह भी आप जान लो, जो चीज़ जलाई जाने के लिए मना है, यहाँ तक कि अंत अवस्था में भी बांस की लकड़ी जलाना गलत माना गया है। तो आप अपने घर में बांस की लकड़ी अगरबत्ती के रूप में जला रहे हैं, इससे धन हानि होती है, जन हानि होती है और जो संतान बाधा होती है, वंश वृद्धि नहीं होती, वंश का नाश हो जाता है। जो लोग अपने अपने घरों में अगरबत्ती जलाते हैं वो अपने धन का नाश और अपने वंश का नाश दोनों करते हैं। आपको ध्यान होगा पुराने ज़माने में जब शिशु की जन्म होता था, बच्चे का, शिशु का, तो उसकी जो नाल काटी जाती थी उसको पुराने ज़माने में बांस की झाड़ियों के बीच या बांस की जहाँ बीचों बीच मिट्टी में जाके लोग गाड़ते थे और ऐसा माना जाता था कि बांस के बीच में नाल को अगर गाड़ते हैं तो इससे वंश वृद्धि होती है। तो बांस वंश वृद्धि का हमारे कारक है, वंश वृद्धि होती है और बांस चूँकि माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है और बांस जलाने से इसलिए धन की हानि होती है और जन की भी हानि होती है। कहने का मतलब आपको जीवन भर धन और पैसों के लिए भटकना पड़ता है और साथ ही साथ संतान जिनके नहीं होती है, बार बार गर्भपात हो जाता है, उन लोगों को तो कभी भूलकर अगरबत्ती जलानी ही नहीं चाहिए। हम अनजाने में या जानकर अगरबत्ती घर में जलाते हैं या कहीं पर भी जलाते हैं, वो बांस का पेड़ ही क्यों ना हो उसको भी जलाते हैं तो भी दोष लगता है। तो यह धार्मिक कारण है। अब आपको बता दें वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों नहीं बांस जलाना चाहिए। साथियों, वैज्ञानिक आधार पर बांस जब जलाते हैं तो उसमें लेड ऑक्साइड जो है वो पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा हानिकारक और ख़तरनाक होता है स्वास्थ्य को लेकर, और उसका असर इतना खराब होता है कि वह न्यूरोटॉक्सिस जो है खतरनाक उसमें पाया जाता है और इसके साथ साथ वो सीधा हमारे मस्तिष्क पर, हमारे लीवर पर और यहाँ तक कि बहुत देर तक उसके धुएं के सेवन से कैंसर तक की बीमारियां व्यक्ति को हो जाती हैं। ऐसे ऐसे रोग घेर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक तो व्यक्ति की मानसिकता पर, मस्तिष्क पर होता है। तो यह वैज्ञानिक कारण है, उसमें लेड ऑक्साइड की वजह से हमें उससे जो है निकलने वाली जो ऊर्जा है, नकारात्मकता है, उससे हानि होती है।
तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अगरबत्ती क्यों नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती जल की जगह पर आप अपने यहाँ, चूँकि हमारी यहाँ हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी पूजा में धूप दीप नैवेद्य ये दिखाने की बात की गई है। तो धूप बत्ती आप ले लें, स्टिक बत्ती ले लें जिसमें बाँस ना लगा हो, उसको जलाएं। बाँस की लगी हुई अगरबत्ती से पूजन मत करें। इससे आपको धन की हानि के साथ साथ जन की भी हानि का सामना करना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है और क्या दक्षिणा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।